तो चलिए सबसे कंटिन्यू सर, पहले कंटिन्यू कीजिए सर। ओके ओके ओके। तो सबसे पहले सभी जितने भी गैलरी सब ओनर को स्वागत है इस मीटिंग में। थैंक यू सर। मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगा कि आपने एक कंपनी का गैलरी सब आपने लिए हैं, तो उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपको। आज की जो मीटिंग है, आज मीटिंग में रखने की ये जो कि उसके बारे में सबसे पहले तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सर आप अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए सर, आवाज नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है? जी नहीं आ रहा है। हाँ बात कीजिए अभी, ठीक है। हाँ, मैं सबसे पहले तो आप सभी को स्वागत करूंगा। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको कि आपने गैलरी सब का एक ओनर है। तो एक तरह से देखा जाए तो आपकी जो नेटवर्क को सपोर्ट करने के लिए खास करके बहुत मदद करेगा ये गैलरी सब, क्योंकि हमारे जो बिजनेस है ऑनलाइन हो चुका है और उसमें हमारे टीम को आगे बढ़ाने में और उस एरिया में जिन जिन लोगों का भी जिन जिन इलेक्ट्रिसिटी का नेटवर्क काम कर रहा है उन्हें भी सपोर्ट करने में बहुत आसानी रहेगा। तो इसलिए कंपनी ने आज गैलरी सब आप सबको जिम्मेदारी दी है और मुझे उम्मीद है कि आप सब उनको अच्छी तरह से निभाएंगे। लेकिन उसे भी चलाने के लिए कुछ एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, ट्रेनिंग की जरूरत होती है। ये गैलरी सब नया है, हालांकि इससे पहले हम सब लोग फ्रेंचाइजी मॉडल में काम कर रहे थे, तो हमें इस सब का कोई मतलब कोई दिमाग में ही नहीं था। तो आज आपने एक गैलरी सब लिए हैं, उसके बारे में ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम धन्यवाद करेंगे टूना भाई का, जिन्होंने आज ये जिनके जरिए आज हम सब लोग यहाँ पे जुड़ पाए हैं। और आज मैं नहीं बल्कि हमारे मधु जी हैं जो आपको इससे और बेहतरी से विस्तार से गैलरी सब के बारे में आपको डिटेल ट्रेनिंग देंगे, बताएंगे कि किस तरीके से गैलरी सब को और डेवलप किया जा सकता है, किस तरीके से हमें इनकम को भी और बढ़ाया जा सकता है और उसे जो काम करने में जो भी नया जो सॉफ्टवेयर है उसे किस तरीके से हम उसे यूज कर सकते हैं, चाहे वो जीवनी की बात हो या प्रोडक्ट डिमांड की बात हो। तो इसके बारे में थोड़ा आज आपको मधु जी बताएंगे, तो ध्यान से सुनना और समझना है। अगर कोई सवाल है तो आप जरूर हाथ खड़ा कीजिएगा, मौका दिया जाएगा सवाल पूछने के लिए। जब ये पूरे चीजें खत्म हो जाएगा आप अपना सवाल जो है लिख के रखना है, पार्किंग एरिया में लिख के रखना है और जब खत्म होगा उसके बाद फिर आप सवाल करना है अगर दो चीजें आपको समझ में नहीं आया रिलेटेड टू ये गैलरी। ठीक है। और पहली बार हम सब लोग मिल रहे हैं, तो मेरा नाम सुदाम है, सुदाम नाहर, और मुझे अभी कुछ डिस्ट्रिक्ट वीडियो ऑफ करके बात कीजिए सर, नेटवर्क इश्यू लग रहा है। तो जिन जिन लोगों ने आज इसमें ज्वाइन किए हैं, तो जो डिस्ट्रिक्ट है, तो आप सब जो है मैं अपने आप को ये किस्मत वाला समझता हूँ कि आप सबको मुझे आप सबकी गैलरी सबको देखभाल करने के लिए मुझे जिम्मेदारी दिया गया है। तो मैं चाहूँगा एक बार मधु जी के लिए तालियों से स्वागत करें। और मधु जी जो है आज की जो ट्रेनिंग है तो एक बार बिल्कुल बिल्कुल स्वागत करें उनका, मधु जी का। थैंक यू सो मच सर। मैं चाहूँगा मधु जी कंटिन्यू करेंगे। जी सर, थैंक यू। सबसे पहले नमस्कार आप सभी गैलरी सब ऑनर्स को।
नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग को मुबारकबाद हो दोस्तों। आप सब लोग एक प्रॉपर एक गलवे सब के ऑनर से, जहां से आप अपना नेटवर्क को स्टेबल और बहुत बड़ा नेटवर्क बनाने में सबसे बड़ा योगदान आप लोगों की वजह से बाकी सबको मिलेगा और साथ साथ आपको भी मिलने वाला है। दोस्तों आज आप लोग जिस तरीके से मेहनत कर रहे होंगे, इस मेहनत का फल चार्ट हो आगे। म्यूट हो गया मधु आपका। कौन आ गया होगा? थैंक यू भैया, थैंक यू जी। तो मेरी बात सुनाई दिया कि बीच में कहीं रुक गया भैया? जी सर, अभी सुनाई दे रहा है। जी सर, आ रहा है आवाज। जी आप सब लोग अपना म्यूट रखें ताकि मैं अपने बातों को कंप्लीट कर सकूं। जी सर। सबसे अच्छी बात है कि हम दिल से आप सभी लोगों को ना बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। क्योंकि आप लोग एक ऐसा जिम्मेदारी उठाए, अपने जिम्मेदारी को समझते हुए, जिस जिम्मेदारी के जरिया काफी सारे लोगों ने अपना नेटवर्क को बिल्डअप करने में, अपने नेटवर्क टीम वर्क को बढ़ाने में और अपना टीम को बड़ा करके एक अच्छे लेवल को अचीव करने में सबसे बड़े योगदान आप लोगों को रहने वाला, आप लोगों की वजह से रहने वाला है। तो हम उम्मीद करते, जिस उम्मीद के साथ आप लोग अपना इस कदम पे आगे बढ़े, इस कदम जरूर कामयाब हो और आप सब लोग अपने लेवल पे सक्सेस हो और आप लोग भी अपना नेटवर्क को बढ़ाने में और अपना टीम को बड़ा करने में बहुत जल्द सफल हो। ये हमारा दिल से उस ऊपर वाले के पास दुआ है। हम चाहते हैं इस गलवे शॉप के जरिए किस तरीके से हम अपना नेटवर्क को बिल्डअप कर सकते हैं, कैसे हम बड़ा नेटवर्क बना पाएंगे, कैसे हम अपना टीम वर्क को सक्सेस करा पाएंगे, हमारा टीम के साथ साथ बाकी सबका टीम को भी कैसे हम मदद करेंगे, कैसे उनका टीम में भी हम मदद कर सकते हैं जिसमें उनका टीम बड़ा बनने में और टीम वर्क करने में उनको मदद मिल सके। वैसे बहुत सारे बातों को लेकर के आज हम बात करने वाले आपके साथ। तो मैं उम्मीद करूंगा आप सब लोग जो भी समय निकाल के आए उस समय में आपको अपने बेनिफिट की बात मैं करूंगा, साथ ही साथ टीम कैसे बचाओगे, फील्ड लेवल में कैसे हम अपना टीम वर्क को बढ़ाएंगे। क्योंकि आज तक जिस सिस्टम पे हम काम कर रहे थे, आज जो सिस्टम पे काम करने वाले हैं, दोनों में काफी अंतर। पहले जो सिस्टम हम थे उस सिस्टम से हटकर हम अब फील्ड लेवल पे आए, जहाँ पे हमें काम करने की ढेर सारे मौकाएं मिल रही है। अब काम करना और आसान होने वाला है और बहुत जल्द आज तक जो नेटवर्क आपने खड़ा किया उससे भी काफी बड़ा नेटवर्क खड़ा करने वाले हो। अगर इस फील्ड में सिस्टम हम अगर कामयाब हो जाएंगे तो घर बैठे हम अपने करोड़पति बनने की जो सपना या अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमने की जो सपना है, लाखों कमाने की जो सपना है, वो सब कुछ हम पूरा करने वाले हैं। दोस्तों जैसे हम कहते हैं टीम वर्क में अगर हम सब एक होकर के बड़े लक्ष्य के साथ बड़े मकसद को पूरा करने के लिए जी जान से जब लड़ेंगे, वो दिन भी दूर नहीं है दोस्तों जिस दिन आपके सामने, आपके घर के सामने बड़े बड़े गाड़ी आके खड़े रहेंगे। मैक्सिमम 6 महीना 1 साल के अंदर अंदर आप सब अपना जीवन में बहुत बड़ा कामयाब व्यक्ति बनने वाले हो और उसका एकमात्र जरिया है वो एक गलवे शॉप जो आज आपको मिला हुआ है। दोस्तों इस गलवे शॉप को जब हम चलाने की बातें करते हैं, गलवे शॉप को लेकर आगे हम सक्सेस की बातें करते हैं, बड़ा नेटवर्क की बातें करते हैं, टीम वर्क की बातें करते हैं, उससे पहले गलवे शॉप के बारे में संपूर्ण रूप से जानना ये भी जरूरी है कि गलवे शॉप होता क्या है, किस तरीके से काम करना पड़ेगा, हमें क्या प्रॉफिट मिलेगा, कैसे काम होगा। ये सारे जानकारी भी आपको ऑलरेडी है, फिर भी हम थोड़ी बहुत जानकारी आपको देना चाहेंगे। पहली जानकारी, आप सब जानते हैं जो भी गलवे शॉप ओनर्स है वो सब के सब फिलहाल के लिए 1 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट किए, जिनमें से 25,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट रहा और 75,000 का सामान आपको मिला है जिसे आप रोटेट करके अपने गलवे शॉप को कंटिन्यू कर रहे हैं। और आप सब जानते हैं जब भी हम गलवे शॉप के अंदर 40 आईपी का बिजनेस टर्नओवर करते हैं तो कंपनी हमें 375 रुपए का इंसेंटिव देती है हर 40 आईपी के ऊपर। इस प्रॉफिट के साथ साथ हम अपने गलवे शॉप को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, लेकिन गलवे शॉप को सक्सेसफुली चलाने के लिए कुछ कंडीशंस है, कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को भी हमें फॉलो करना जरूरी है। सबसे पहले हम गलवे शॉप के रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि जब आप एक प्रोफेशनल बिजनेस कर रहे हो तो आपके पास रूल्स होता है, उस रूल्स को मानना भी जरूरी है। रूल्स में क्या है, सबसे पहला है जैसे आपने आपके जी मनी अपडेट हो गया 75,000 का, आपके अलग अलग प्रोडक्ट आपने ऑर्डर्स भी कर लिए, आपके पास जैसे सामान पहुंचा, पहला जिम्मेदारी आप लोगों का है आप इन सारे प्रोडक्ट्स को सेपरेट सेपरेट रखें।
एफएमसीजी प्रोडक्ट्स को अलग रखना होगा। हमारे सी पावर्स जो भी हम कृषम की प्रोडक्ट्स है वो सब अलग रखेंगे। ये अलग रखने के पीछे सिंपल रीजन है दोस्तों, कॉस्मेटिक्स और बाकी सारे जो प्रोडक्ट्स हमारे पास है उन सभी चीजों की टेम्परेचर हाई रहता है, और जो बाकी हमारे कृषम की प्रोडक्ट्स उनके साथ रख दें तो उसके अंदर जो नेचुरल रूप से हमने जो कीटाणु वगैरह में डाले हुए थे वो उस गर्मी की वजह से मर जाते हैं। नेचुरल जो क्या हम कहते हैं कचुआ की खाद है, उसमें केचुआ पैदा होते हैं नेचुरल रूप से, वो सब उस हीट की वजह से मर जाते हैं। अगर हीट की वजह से मर गए तो उसका प्रॉपर बेस्ट रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप उस प्रोडक्ट को अलग रखें, और ये नियम भी है एग्रीकल्चर का कि उसका मिनिमम टेम्परेचर के अंदर रखना होगा एग्रीकल्चर के सारे प्रोडक्ट्स। इसलिए आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जब भी आप रखते हो तो एफएमसीजी प्रोडक्ट से अलग रखें, सेपरेटली रखें। हो सके अलग अलग रो बना दे आप लोग, जिससे कि आपका से सारे किस्म के प्रोडक्ट अलग रह गया और सारे एफएमसीजी या ना फूड प्रोडक्ट सब अलग रह गया। ये सबसे पहला जिम्मेदारी आप लोगों का है। जब भी आपके पास प्रोडक्ट आए पहला चेकिंग ये करे, आप प्रोडक्ट सेपरेट रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपके पास प्रोडक्ट आ गया, आपने सॉफ्टवेयर में प्रोडक्ट आप स्टॉक इन भी कर लिए। स्टॉक इन करने का विधान भी आपको प्रोसेस भी पता होना जरूरी है। जैसे आप स्टॉक इन करने के बारे में जानना चाहते हो उससे पहले आप लोग प्रॉपर तरीके से जीएस सॉफ्टवेयर चलाने की ट्रेनिंग लीजिए। आपके पास समय समय के हिसाब से सुदाम सर वो सारे वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, आपके ग्रुप में सेंड करते रहते हैं। जब भी आप फ्री होंगे उस वीडियो को जरूर देखें। वो सारे वीडियोस में सारे जीएस सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल्स रूप में बड़ी बारीकी रूप से, मतलब एक एक चीज अच्छे तरीके से बताया गया है। वो सारे चीज आप देखोगे आपको बड़े अच्छा लगेगा और आपको भी एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और आपके पास एक्सपीरियंस रहना ही होगा जीएस सॉफ्टवेयर में बिलिंग करने। और जैसे आपके पास प्रोडक्ट स्टॉक इन करने की विधि प्रोसेस उसमें बताया गया है, बिलिंग करने की प्रोसेस बताया गया है, कैसे बिलिंग करोगे, कैसे स्टॉक इन करोगे। स्टॉक इन करते समय जो ओटीपी आएगा आपको ओटीपी देना पड़ेगा, ओटीपी कहाँ होगा उसकी संपूर्ण जानकारी भी उसमें होगा। और कैसे आप बिल करोगे, कैसे आप अपना स्टॉक चेक करोगे, कैसे अपना बिलिंग चेक करोगे, रिपोर्ट्स कैसे चेक करना है, उन सारे चीज आपको वहाँ पे प्रॉपर कंप्लीट रूप से वहाँ पे रखा गया है, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग में बताया गया है। जितनी ज्यादा बार हो सके आप लोग सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग लें। ये सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग आपके लिए सबसे ज्यादा मदद करेगा अपने सॉफ्टवेयर को बेहतरीन बनाने के लिए और आपकी एक्सपीरियंस को बेहतरीन बनाने के लिए। इस बात को हमेशा याद रखिए, जितना ज्यादा हो सके आप लोग सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग ले। अगर आपको सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग को लेकर के कोई जानकारी में कमी है या कुछ भी है, आप उस वीडियो से भी जान सकते हैं, या नहीं तो आप सुदाम सर को पूछ सकते हैं। अगर सुदाम सर कहीं बिजी है, हमारा ऑल जो ओडी एक्टिव ग्रुप जो है उसमें भी आप अपना सवाल रख सकते हैं। उसमें सभी आरसीस अवेलेबल है, और हमारे सिंडिकेट साहब की असिस्टेंट मिस्टर टुन्ना भैया उसमें अवेलेबल है। वो हमेशा आपके हर सवाल की जवाब देने के लायक है। अगर उनसे भी जवाब नहीं मिल पा रहे तो हमारा ऑल इंडियन सिंडिकेट मिस्टर राजेश मोदी सर भी उसमें अवेलेबल है। वो उनके पास हर सवाल के जवाब भी आपको मिल जाएगा। तो ग्रुप में आप हमेशा एक्टिव रहिए। किसी भी प्रकार की छोटी से छोटी सवाल हो, आपको अगर कंफ्यूजन है तो आप हमारे पास क्लियर हो जाए। हम सब आपको मदद करने के लिए उस ग्रुप में अवेलेबल है, ताकि आपको समय समय पर आपको हिंट्स देते रहते हैं, सपोर्ट करते रहते हैं, फॉलोअप में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से आप अपने सॉफ्टवेयर की प्रॉपर ट्रेनिंग या बिलिंग करते समय जो भी परेशानी है वो सारे परेशानियों को दूर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इन बातों की याद रखना, कभी भी किसी को भी बिना बिलिंग के प्रोडक्ट मत देना। ऐसा नहीं आप लोग के पास आपको पता नहीं चला कैसे बिलिंग करना है, आपने कस्टमर को बोल दिया चल ठीक है पैसा दे दो प्रोडक्ट ले लो बाद में बिलिंग कर लूंगा। ऐसे गलती मत करना। आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है, आपके पास वो कस्टमर आएंगे पैसा देंगे, उनका पैसा रिसीव करिए, बिलिंग कीजिए, उनको प्रोडक्ट दे दीजिए। आपकी हिसाब किताब भी ठीक रहेगा, आप गड़बड़ भी नहीं होंगे। भले आप एक छोटी सी बिजनेस अभी स्टार्ट किए, क्या पता है छोटी सी बिजनेस आने वाला कल बहुत बड़ा नेटवर्क बनाने में मदद करेगा। तो एक छोटी सी गलती भी वो नेटवर्क को क्लब कर सकती है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आपने प्रोडक्ट दे दिया, पैसा ले लिया, भूल गए होंगे उनका बिलिंग नहीं करा है, उस लड़का का उसी बिलिंग से उनका प्रमोशन या कुछ भी हो रहा होगा, आपने गलती से भूल गया, वो गलती भी बहुत बड़ा भी। आप लोग बिना बिल के किसी को प्रोडक्ट ना दें। और सबसे खास बात, जब आप गलवे शॉप चला रहे होंगे
इस बात की विशेष ध्यान दें, आप अपने आसपास की किसी भी एरिया में कोई टीम को ना रखें। आप अगर टीम रख कर के गलवे शॉप मेंटेन कर रहे होंगे, फिर से वो सारे परेशानियां शुरू होगी जो फ्रेंचाइजी में हो रही होगी। आपके नाम पे कंप्लेंट्स, दुनिया भर की बातें सुनना पड़ेगा, कोई आके कंप्लेंट करेगा। आप एक छोटी सी बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें भी बहुत सारे झंझट में पड़ जाओगे। तो गलती से भी टीम वर्क या रूम सिस्टम कहीं पे भी आपको प्रोवाइड नहीं करनी है, लोगों को मोटिवेट नहीं करनी है। लोग जैसे अपने घर से आएंगे, प्रोडक्ट लेंगे या घर से गेस्ट को लेके आएंगे, आप उनके लिए सुविधा रखिए, 1 to 1 जीआईजी करेंगे, वो लोग बीडी बनाएंगे, सब कुछ वो लोग करेंगे, बस आप उनको प्रोडक्ट देना। प्रोडक्ट देने के अलावा किसी की टीम वर्क या किसी का ये करने की जिम्मेदारी आपका नहीं है। इसलिए आसपास कहीं भी अगर कोई ऐसा सिचुएशन आपको नजर आ रहा है, आप जरूर हमें इन्फॉर्मेशन दे। सर, हमने मना करने के बावजूद यहाँ पे कोई है, तो उनके ऊपर किस तरीका से एक्शन लेना है उसके बारे में हम सोचेंगे, या सुदाम सर सोचेंगे, या नहीं तो हमारे सुपर अपलाइन मिस्टर मोदी सर सोचेंगे। लेकिन किसी भी तरह की कोई गलती आप ना करें गलवे शॉप की एरिया में। आजकल गलवे शॉप वाकई में बहुत बड़ा जरिया है दोस्तों, नेटवर्क को मजबूत करने का। याद रख लो, ये एक जरिया ही है अपना नेटवर्क और अपना टीम वर्क, अपना टीम बढ़ाने का। ये कोई इनकम कमाने की सोर्स नहीं है, ये भी याद रख लेना। आप गलवे सबसे बहुत बड़ा इनकम कर लेंगे ये उम्मीद मत करना। आप अपना नेटवर्क को मजबूत बनाएंगे, इसके लिए एक बड़ा सोर्स है। और गलवे सब से जो इनकम आएगा वो आपकी बोनस इनकम है। इस बात को हमेशा दिमाग में रखें। आपका मुख्य जो काम है वो नेटवर्क है, आपका मेन जो काम है वो टीम वर्क है। आप उस काम पे बहुत ज्यादा फोकस रखें। साथ ही साथ गलवे शॉप को, आप गलवे शॉप के ओनर है इसलिए गलवे शॉप को भी प्रमोट करें। यार मैं ना इस गलवे शॉप को कैसे प्रमोट करना है, कैसे इसके ऊपर आप सेल्स को बढ़ाना है, इन चीजों को लेकर के आज मैं आगे बात करने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक जो भी बताया मैंने आपको समझ में आया। अनम्यूट करके जवाब दीजिएगा। जी सर, जी सर। जी सर। सबको समझ में आ रहा है? जी सर। जी सर। यस सर। अगर किसी को कोई सवाल है या कुछ पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं आप। अभी तक की जो भी बातें हुआ सब क्लियर है? यस सर। जी सर। तो आगे बढ़े हम। यस सर। जी सर, जरूर। जब हम जी सर। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं कि हम अपने गलवे शॉप में बेहतरीन सर्विस, बेहतरीन सेल्स और अच्छा सेल्स को कैसे बढ़ाएं, टीम कैसे बढ़ाएं, सेल्स कैसे करें। अभी तक की बातें ये चली दोस्तों, गलवे शॉप क्या है, कैसे काम करना होगा, क्या क्या रूल्स है, रेगुलेशन से बात की है। अब हम अपने प्रॉपर एक गलवे शॉप ओनर्स के रूप में, एज ए नेटवर्क के रूप में भी बात करेंगे कि हम इन चीजों को बढ़ाएंगे कैसे, प्रमोट कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, ये बात पहले मोदी सर भी बोले थे, जब भी आप गलवे शॉप ओनर है और आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, आप उन सभी लोगों का प्रॉपर तरीके से सेल्स रजिस्टर मेंटेन करें। ये सबसे बड़ा जिम्मेदारी है आप लोगों का। सेल्स रिकॉर्ड मेंटेन करना, सेल्स रजिस्टर मेंटेन करना, ये सबसे बड़ी बात है। आप जब जो भी कस्टमर आपके पास सामान लेने आ रहा है, आप जरूर उनकी नाम लिखें, उनका आईडी नंबर लिखें, उनका मोबाइल नंबर लिखें, उनका लेवल लिखें, कितने की सामान ले रहे हैं, कौन कौन सी सामान ले रहे हैं, ये सब चीज आप लिख करके रखें डेट वाइज। ये बहुत बड़ा मदद करेगा आपको। क्योंकि मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूँ, सेल्स रिकॉर्ड वाकई में, ये बात हम आज नहीं, आज से पहले कई बार, कई साल पहले से भी ये बात बोल रहे, सेल्स रिकॉर्ड हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको उसकी जरूरत और ज्यादा पड़ेगी फील्ड लेवल में। बाकी जो भी म्यूट कर देना प्लीज। अब फील्ड लेवल में उसकी जरूरत और ज्यादा बढ़ गया है। मैं आपको बता दूं, सेल्स रिकॉर्ड का सबसे बड़ी फायदा जो होगा वो आपकी सर्विस का होगा। आपको याद होगा, इस सर्विस शब्द आपने आज से पहले भी एक ट्रेनिंग में सुने थे। किसी को याद है कौन सा ट्रेनिंग है? हाउ टू सेल सर। बिल्कुल, वेरी गुड भैया, बहुत अच्छी जवाब दिया आपने। हाउ टू सेल में आपने इस सर्विस की सब सुना होगा, और सर्विस की एक कमाल की फॉर्मूला है, याद है किसी को? सर्विस का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला कोई बता सकता है? सर्विस का एक फॉर्मूला है, याद करो। हाउ टू सेल ट्रेनिंग में सबसे लास्ट में हम जब सर्विस की बातें करते दोस्तों, देखो यहाँ अभी जब हम गलवे शॉप ओपन कर रहे हैं और गलवे शॉप में कस्टमर लोकल से कस्टमर्स आ रहे हैं, लोकल सेल्स बढ़ रहे हैं, लोकल हम प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, नेटवर्क बना रहे हैं, कस्टमर्स बना रहे हैं,
तो यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई चीज है वो सिर्फ सर्विस है। सर्विस अगर आपका बहुत अच्छा है, आपकी गलवे शॉप में सर्विस होगा। सर्विस अगर आपका अच्छा नहीं है, आपकी गलवे शॉप को आप बेहतरीन बना नहीं सकते हैं। अब बात आती है सर्विस। सर्विस का फॉर्मूला किसी को भी अगर याद होगा थोड़ा बोलिए, क्यों ना आप लोग भी कई बार हाउ टू सेल सही बोल रहे हैं आप। क्या है? 2 plus 2 plus 4. 2+2+4 का फॉर्मूला। 2:4। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जवाब दिया आपने, वेरी गुड। अब हम समझते हैं 2:4 क्या होता है और इसके गलवे शॉप से क्या मतलब है। आप पता है, आपकी गलवे शॉप को नंबर 1 बनाने का सबसे बड़ा, सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन अगर कोई फॉर्मूला है, कोई चीज है, वो सिर्फ सर्विस है। उसका फॉर्मूला 2:4। वो क्या चीज है? बस आपके पास जो भी कस्टमर आया और आपसे सामान लेकर के गया, अगला 2 दिन के अंदर उन्हें रिमाइंड करें कि आपने हमारे पास सामान लेकर के गए थे, क्या उसका इस्तेमाल करना शुरू किए या नहीं। ये आपका रिमाइंड करने के लिए पहला 2 दिन है। अगला 2 हफ्ता, अगला 2 हफ्ता के बाद आपने जो हमारा सामान यूज कर रहे हैं, आपको सामान कैसे लग रहा है, अच्छा लग रहा है या बहुत अच्छा लग रहा है। कभी गलती से किसी को ये नहीं पूछना अच्छा लगा कि खराब लगा, वो फट से बोल देगा खराब लगा, क्योंकि उनका दिमाग में चलो कोई और चल रहा, कुछ और चल रहा होगा, ए खराब है यार बोल देगा, क्योंकि आपने ऑप्शन दे रहे हो। आप खुद ही बोल रहे हो कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है कि खराब है, मैं बोलूंगा खराब। इसलिए आप इस बात को हमेशा याद रखें, आप उन्हें पूछना है तो इस तरीके से पूछे, अच्छा है या बहुत अच्छा है। तो नॉर्मल भी है तो बोलेगा चल भाई तेरा प्रोडक्ट तो अच्छा ही है, चलो कम से कम अच्छा तो सुने। अब उसको क्लोजिंग करो, अब उसमें उनका फीडबैक लेना है, वो कैसे बोल रहा है, उनका अगर कोई कमी ज्यादा आ रहा है, उनका फीडबैक को सुनना है और बोलना है। अगर हमारे प्रोडक्ट में आपको कुछ लग रहा है तो आप जरूर हमें बताएं, ताकि हम उस कंप्लेंट को कंपनी तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हमें आपकी सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इस बात आप किस लिए कर रहे हैं, आप चाहे किसी दूसरे नेटवर्क के लोग भी आपके पास आकर के सामान लिए, उसको भी भला आप कर रहे होंगे तो उनसे रिलेशन बनेगा। वो बार बार आप ही के गलवे शॉप में आकर के सामान लेने के बारे में सोचेगा, चलो भाई सामान दिया, कम से कम पूछ तो रहा है भैया क्या है क्या नहीं है, और सब ठीक ठाक है, कैसे काम चल रहा है, अभी तक कुछ सेल हुआ है कि नहीं। थोड़ी बहुत बात और मिला दीजिए, रिलेशन बनाइए, रिलेशन बना के काम कीजिए। अगर आप किसी कस्टमर को दिए, कस्टमर को देकर के फीडबैक पूछ रहे हैं, अगर आपकी कोई क्वेरी है आप हम उसको जरूर जवाब देंगे, हम आपका हर सवाल हमारे कंपनी तक पहुंचाएंगे, उनको विश्वास दिला रहे हैं। आप अगर किसी नेटवर्क के बंदे को आप 2 हफ्ते के बाद कॉल कर रहे हो तो रिलेशन बिल्डअप होगा, किसी कस्टमर को 2 हफ्ते के बाद फोन कर रहे हैं तो विश्वास बिल्डअप होगा, लेकिन उन लोग को आपके ऊपर विश्वास बढ़ेगा, चल भाई ये जो भी है, जो भी सामान दे लेकिन अच्छा दिया, लड़का अच्छा है, कम से कम से टच में रह रहा है। उनके ऐसा नहीं कि सामान बेच दे काम खत्म, इनके साथ मेरा रिलेशन खत्म, आप कौन है मैं कौन है नहीं जानता, ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसा कोई किराना अंदर करता ही नहीं है। कोई किराना दुकान में जाके सामान लो तो आपको पूछेगा ना भैया आपने चीनी कल 1 किलो लिए थे, अभी तक कितना खत्म हुआ, कितना बचा, नहीं पूछता है वो। और चीनी से क्या आपका टी अच्छा बने कि नहीं बने नहीं पूछता है, क्यों, मतलब ही नहीं है उन्हें, उन्हें बस बिजनेस से मतलब है, मेरा फायदा से मतलब है। लेकिन आप फील्ड लेवल की नेटवर्क करो, आपके पास मतलब नहीं होनी चाहिए, आपके पास रिश्ता होनी चाहिए। आप उनके साथ बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आप उनके साथ अपना विश्वास, भरोसा, एक इमोशंस को सेल कर रहे हैं। सचिन सर हमेशा कहते, याद होगा, सेल हो एक होता है दोस्तों प्रॉफिट का, दूसरा होता है इमोशंस का। जहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट का सेल हो रहा है वो बिजनेस बिजनेस ही नहीं है। जहाँ पे इमोशन सेल हो रहा है वो बिजनेस 100% सही बिजनेस है। तो आप इमोशंस के ऊपर बिजनेस करें, अच्छा रिलेशन बना के बिजनेस करें, अच्छा विश्वास के ऊपर बिजनेस करें, जिसमें और ज्यादा उनको इंटरेस्ट लगेगा आपके पास आने के लिए। लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे आपके साथ काम करने के लिए। ये जरूरी है हमें काम करने के लिए, आप हमेशा इन बातों को याद रखें। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी सर। यस जी। सर। जी सर। अभी 2 हफ्ता के बाद आपने क्या किया, उनसे फीडबैक लिया। अब सबसे ज्यादा जरूरी क्या है जिसे हम कहते हैं 4 हफ्ते के बाद कॉल होना है। 1 मिनट। जब हम 4 हफ्ते के बाद की बातें करते, 4 हफ्ते के बाद हमें उनसे लेना है रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब है रीऑर्डर। हम उनसे रीऑर्डर करने वाले हैं, उनकी दोबारा उनसे सामान का ऑर्डर लेने वाले हैं।
तो हमें पता करना होगा 4 हफ्ते के बाद आपने जो प्रोडक्ट लिया था वो तो अभी खत्म हो गया होगा, तो क्या अभी दोबारा आपके लिए सामान ऑर्डर करवा दूं? क्योंकि अभी गलवे शॉप में बहुत ज्यादा डिमांड है, लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं। जिस डिमांड के हिसाब से हमें प्रोडक्ट उन्हें टाइमली पहुंचाना ये हमारा जिम्मेदारी है। अगर आपको प्रोडक्ट दोबारा चाहिए तो आप हमें बताइए, हम आपके लिए वो सारे प्रोडक्ट इंतजाम करने के लिए तैयार है। बट हमें आप 2 दिन पहले बता दें आपकी कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, ताकि हम आपके लिए वो सारे प्रोडक्ट का इंतजाम कर सकें। जब आप इस तरीके से बातें करोगे उन्हें आपकी बातों पे और ज्यादा यकीन आएगा और लगेगा उन्हें नहीं भाई जब भी अगर सामान लेना है ना इनसे ही लेना होगा, क्योंकि इनका रिलेशन बहुत अच्छा है और इन्होंने बड़े अच्छी तरीके से हमें फॉलोअप भी करते हैं। कब सामान चाहिए कब नहीं, क्या चाहिए क्या नहीं, सब पूछते रहते हैं और इनके पास जब भी हम जाते हैं सामान हमें अवेलेबल मिलता है। इस बातों की भरोसा उनके मन में आपको लेकर के आ जाएगा। और ये जरूरी है हमें लोगों की भरोसा जीतना फील्ड लेवल पर। जब भी कि आप फील्ड लेवल में भरोसा नहीं जीतोगे तो आप अपने सेल्स को डेवलप नहीं कर पाओगे। समझ आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो फील्ड लेवल में जीएस को सक्सेस करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी अगर कस्टमर है तो विश्वास को जीतना, अगर किसी नेटवर्कर है मतलब किसी दूसरा टीम का लीडर है तो उनसे रिलेशन जीतना। ये दोनों अगर आप सक्सेसफुली कर लेंगे तो आप अपना बिजनेस अपने गले सबको सक्सेसफुली रन अप कर सकते हो। इसमें क्या है बहुत सारे फायदा है। जब किसी दूसरे टीम का अगर कोई प्रेसिडेंट आपकी गलवे शॉप में आया आप उनसे भी अपना टीम में मीटिंग लगा सकते हो, जिससे आपका टीम में बहुत सारी चीजें सीखने मिलेगा और वो भी आपके बारे में अच्छे बोलने लगेंगे। क्योंकि मैं आपके गले शॉप में आया था और आपकी जो लीडर है वहाँ की ऑनर है उनसे मिला था, मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिल करके बात करके, उनकी बिहेवियर तब बहुत अच्छा लगा और उनके कहने पर मैं मना नहीं कर पाया, आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। तो आपकी कितना अच्छा अप्रेंटिस बनेगी। इन सारे चीजों से ही आप अपना सेल्स को बढ़ा सकते हो। मैं दोबारा कह रहा हूँ सेल्स सिर्फ प्रॉफिट का नहीं है, सेल्स इमोशंस का जीती है और इमोशंस का सेल जीतने के लिए सबसे बड़ा फॉर्मूला है 2:2:4। इस फॉर्मूला को जी जान से अपना जीवन में लागू करें और जिस फील्ड में जिस क्षेत्र में जिस लेवल पे और जिस लाइन में आप लोग अभी है आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है रिलेशन और लोगों को विश्वास को जीतना सबसे ज्यादा जरूरी है, सर्विस देना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये बात आप विशेष रूप से ध्यान दें और इसके ऊपर काम करें। और साथ ही साथ आप सिर्फ जीएस के ऊपर डिपेंड ना रहें, आप अपने हिसाब से लोकल से अप्रोच करवाएं। आप लोकल लोगों से मिले, लोकल को अप्रोच करें, लोकल को सामान के बारे में बताएं। लोकल में जब अप्रोच करने जाओगे आपके पास दोनों ऑप्शन है, या कोई बड़े बड़े दुकानदार होंगे उनसे बात करें, वो लोग ऑलरेडी रिटेल करके सामान बेच रहे होंगे, आप उनको जाकर के मिले, आप उन्हें होलसेल में सामान देने के लिए भी उनको अप्रोच करें। उनके पास जो प्रोडक्ट है आपके पास जो प्रोडक्ट है कंपेयर बताइए, कैसे सेल करना है उसके बारे में बताइए। आपके कोई दोस्त होगा रिलेटिव होंगे उन्हें अप्रोच करके उन्हें सिर्फ प्रॉफिट की फायदा बता करके आप अपने गलवे शॉप में सामान मंगवा के उनको सामान दीजिए, ताकि आपका सेल्स एकदम से बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आपने किसी रिटेलर से अगर कॉन्टैक्ट किया तो किसी दुकानदार से अगर कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने मान ले आपने अभी 50 ही साबुन मंगवाए भले, लेकिन आपने किसी दुकानदार से मिले वो बोला मेरे लिए 50 ला दो, तो आपका फट से 100 बढ़ जाएगा सेल। वैसे अगर 2-3 दुकानदार मिल गए, अगर 20-20 करके 10 लोग भी मिल गए तो 200 हो गया। होता क्या है रिटेलर से मिलोगे तो भी आपकी सेल्स बढ़ेगा, या नहीं तो आप कस्टमर बनाओ फील्ड लेवल में, आपकी लोकल लेवल में कस्टमर्स को बनाओ, उनको मोटिवेट करो, उनको अपने ऑफिस तक बुलाओ, उनको बिठाओ, सामान दिखाओ, बिजनेस प्लान दिखाओ। सिर्फ सामान लेने पर क्या फायदा है, इसका बेहतरीन एग्जांपल कुछ सर की वीडियोस है। कुछ सर बेहतर तरीके से रोज यूट्यूब में लाइव आते बिजनेस प्रेजेंटेशन देते हैं, वो सारे चीज दिखाओ। यूट्यूब का बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद आप अपने हिसाब से उनको प्लान समझाओ, क्लोजिंग करो, क्लोजिंग के बाद उनको सामान के बारे में बताओ, प्रोडक्ट बताने के बाद इस प्रोडक्ट से मुझे क्या फ्यूचर मिलेगा, अगर उनका मन में सवाल आ गया ये आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉफिट है। मिलियनेयर ऑफ मास्टर की ट्रेनिंग का अपन आंसर मारो करके उस ट्रेनिंग भी दिला दो। अगर वो लोग ट्रेनिंग का 8 पार्ट में से अगर 1-2 पार्ट को भी दिल से देख लिया ना, बाकी 6 पार्ट देखने के लिए उनका मन में और ज्यादा इच्छा बढ़ने लग जाएगा। उतनी बेहतरीन ट्रेनिंग है चेतन सर का, तो उस ट्रेनिंग का भी अपन सेट कर लो। हाँ एकदम से नहीं दिखा पाओगे,
पावर हाउस की तरह उनको रोज शाम में बुला लो, आधा घंटा के लिए ट्रेनिंग दो। भाई आप किसी एक से अगर मोटिवेट करोगे, वो मोटिवेट हुआ, वो दूसरा अपना दोस्त को लेके आएगा, तीसरा दोस्त को लेके आएगा, आपकी जो गलवे शॉप है वो बहुत बड़ा पावर हाउस बन जाएगा। एक दिन में एक ना एक दिन आएगा, बहुत बड़ा पावर हाउस बन जाएगा। वहां पे पावर जनरेट होगी, लोगों को उठा के लाएंगे, आना यार चलते उसके पास, वो कुछ बात करना चाह रहा है। लोग खुद ही अपने गेस्ट को लेकर के आपके तक आएंगे और आप उन्हें बस समझाना है। उसके लिए लोकल अप्रोच जरूर करें और आप अप्रोच करना कभी बंद ना करें। ये उम्मीद से मत बैठ जाना मैं गले सब के ऑनर बन गया हूँ। आप बस ऑनर बन गए इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत बड़ा गद्दी पे बैठ गए। ये गद्दी आपको दिया गया अपना नेटवर्क को बचाने, गद्दी में आराम करने, गद्दी में बैठ करके बड़े बड़े सपने देखने नहीं है। गद्दी आपकी बड़े सपने को पूरा करने का एक जरिया है, जहाँ पे आप अपने गेस्ट को ला करके बिठा करके सेमिनार देके क्लोजिंग करके सामान बेचकर उनकी जरिया आप अपना सपना पूरा करेंगे और उनका भी सपना पूरा करने का मौका देंगे। बस एक जरिया है, हमेशा याद रख ले। ये कोई ऐसा उम्मीद से मत बैठ जाना गलवे शॉप मेरा जिंदगी बदल देगी। हाँ बात सच है, गलवे शॉप तेरा नेटवर्क की जिंदगी बदल देगी, लेकिन उस पर डिपेंड हो गया तूने सिर्फ गलवे शॉप से ही मैं पैसा कमाऊंगा, ये गलत बात है। गलवे शॉप तेरा नेटवर्क को ना जान प्रदान करेगा, बहुत बड़ा ताकत देगा और तुझे भरोसा देगा और तुझे सबसे ज्यादा ताकत मिलेगा। यार मेरे पास अपना दुकान है यार, जब जिसको जितना प्रोडक्ट चाहिए उतना दे सकता हूँ। ऑडियो कंपनी का फैसिलिटी है, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी है, सब कुछ मिलने वाला है, आपको सब कुछ मिलेगा। इसलिए आप अपना लोकल अप्रोच कभी बंद ना करें, क्योंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ आपके लिए सबसे बड़ा अगर कोई इंपॉर्टेंस है वो आपके नेटवर्क है। जीएस गलवे शॉप एक ऑप्शन बस है, ये एक ऑप्शन है, लेकिन बड़ा अगर कोई चीज है वो आपके नेटवर्क है। इसलिए जब भी आप अपना नेटवर्क के जरिए बात करना चाहते हो तो आप अपना नया डायरेक्ट की बातें करें, आप अपना प्रमोशंस की बातें करें, इन चीजों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करें। आप खुद भी डायरेक्ट लगाओगे, इसमें ना बहुत ज्यादा मोटिवेट होंगे आपके टीम वाले। क्या बात है, सर ने गलवे शॉप ले लिया, जैसे गलवे शॉप लिया उनके एरिया से डायरेक्ट आना शुरू हो गए, नया नया लाइन्स खोलना शुरू कर दिए। उनको तो आज मौका है यार, घर में बैठे साथ साथ काम चल रहा है, फिर भी आज टीम से भी इनकम, नेटवर्क से इनकम, गलवे शॉप से इनकम। उनको भरोसा आ जाएगा आपकी जैसे काम करने, और उन्हें बोले सर मुझे भी लग रहा है मुझे भी गलवे शॉप लेना है। बोलिए, कम से कम ईडी बनोगे आपको भी गलवे शॉप दिला देंगे हम। कौन सा एरिया में लेना चाहते हो, बोल बस मैं दिला दूंगा। या आपकी गांव का ही अगर बंदा अगर बोलने की इंटरेस्टेड है, उनको भी बोलो बस तू दूसरे एरिया से नेटवर्क खड़ा करके ईडी बन जा, हमारे गांव के बगल में दूसरा गांव है वहां पे तेरा मैं गलवे शॉप खुलवा दूंगा। हर गांव में हमारा गलवे शॉप होगा यार, जब हम प्रॉपर एक नेटवर्क बन के काम करेंगे। तो अगर खुद को मालिक समझ करके बैठ जाएंगे, अप्रोच करना बंद कर देंगे या अप्रोच ही के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ हम सामान जैसे किराना दुकानदार बैठा हुआ कस्टमर आएगा तो बेचूंगा, ऐसा बैठ जाओगे तो आप अपना जीवन के वो सारे सपना बहुत जल्द पूरा नहीं कर पाओगे। गलवे शॉप एकमात्र ऑप्शन है। सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई चीज है वो तेरा नेटवर्क है, उसमें डेवलप करने के लिए, कहीं एक जगह पे बैठने के लिए, टीम को मोटिवेट करने के लिए गलवे शॉप एक जरिया है। आप बुलाओ, मोटिवेट करो। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी आप अपना प्रमोशंस पे ध्यान दें, आप अपना डायरेक्ट पे ध्यान दें, साथ साथ गलवे शॉप चलाएं। और इस बात को हमेशा याद रख लेना, जब भी आपके पास कोई भी लोकल लीडर्स आ रहे होंगे उन सबकी कॉन्टैक्ट नंबर जितना ज्यादा हो सके कलेक्ट करो। कोई ईडी आ गया, कोई एसडी आ गया, कोई आरडी आ गया, फटाफट उन सभी का नंबर सेव कर अपना मोबाइल में, और सेव करके उन सबसे टच में रहा करो। और उन सबसे टच में रह करके करना क्या है ये भी मैं आपको बता दूंगा। लोकल डीलर से टच में रह करके जो भी आपकी गलवे शॉप आकर के सामान खरीद रहा है, जरूर उनसे पूछताछ करे, क्या बात है भैया इतना आईपी कर रहे हैं और किसी का प्रमोशन हो रहा है क्या, टीम में किसका प्रमोशन हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पूछताछ करके आप अपने पास रिकॉर्ड भी रखें। जैसे मान लो कोई लड़का आया, भले तेरे पास 10 आईपी क्यों ना खरीदा, और उसका टीम में किसी का आरडी प्रमोशन हो गया उस 10 आईपी से, तो सोचो उस टीम में रॉयल मास्टर बनने के लिए तेरी गलवे शॉप का 10 आईपी भी मायने रखती है। आप उन्हें बोले भैया अगर इतना अच्छा हुआ चलो हम एक छोटा सा अचीवमेंट डे बनाते हैं, जूम में मीटिंग एक लिंक बना देते, हम गर्व से उनको सम्मान करना चाहते हैं, क्योंकि आपने भले 10 आईपी हमारे गलवे शॉप में किए लेकिन आपका टीम में किसी का प्रमोशन हुआ, ये मुझे भी बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि मैंने गलवे शॉप खोला था, आपने मेरे पास आए, एक अच्छे लीडर भी थे आप, और साथ आपका टीम में प्रमोशन भी हुआ।
भैया मुझे बहुत अच्छा लगा भैया, अगला महीना स्टार्टिंग में हम मीटिंग प्लानिंग करेंगे और आप भी जरूर आइए भैया, आप भी जरूर मदद कीजिए भैया, मेरा टीम में प्रमोशन निकालना चाहता हूँ, आप सपोर्ट करेंगे और अच्छा बेहतर तरीके से प्रमोशन से होगा। बंदा का दिमाग में क्या चलेगा पता है? क्या बात है यार, भले मैं 10 आईपी किया हूँ, लड़का इतना अच्छा मोटिवेट कर रहा है, पता है इतना अच्छा मुझसे रिलेशन बना रखा है, अगले बार 100 आईपी जरूर करूंगा इसके जाले शॉप में। उनको भरोसा मिल जाएगा। जैसे मान ले आपकी 10 आईपी से किसी का ईडी हुआ, छोटे से एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 आईपी से किसी का ईडी हुआ, एचडी के लिए चाहिए 1200 आईपी, मैं गारंटी दे करके कह रहा हूँ उस 1200 आईपी में से कम 400 से 500 आईपी आप ही के पास आगे करेगा, क्योंकि आपसे उनका रिश्ता अच्छा बन गई, आपने उन्हें कंग्रेचुलेट किए, मुबारकबाद दिए, उनको मोटिवेट किए, वो बंदा भी बहुत ज्यादा खुश हुआ आपकी बातों से, वो अगले बार भले 10 आईपी 100 आईपी करेगा यार, लेकिन आपके पास आकर के उनका बिजनेस बढ़ेगा। वैसे अगर 10 लोग मिल जाएंगे 100 आईपी करने वाले 1000 आईपी हुआ, देखो आपकी टारगेट यूं पूरा होगा। हम भी इस महीने की स्टार्टिंग में अपना गलवेस ऑफ ऑनर से बात किए थे, कितना आईपी करोगे, किसने कहा 1000, किसने 1500, किसने 2000, हम तरीका उनको दे रहे भाई, आप अपना पिछले महीने 100 आईपी किया, आपने 50 आईपी किए, 20 आईपी किए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, उस 20 आईपी को चाहोगे इस महीना 200 कर लोगे। कैसे? उन लोगों से बात करो जो आपसे सामान लिए थे, और अच्छी बातें करना, अच्छे रिलेशन बनाना, उनको टीम के प्रमोशन के बारे में पता करके मोटिवेट करना। इसलिए कह रहा हूँ जो भी आपके पास आके अगर सामान ले रहा है तो जरूर पता करो, और भैया क्या हाल है, आपने चल अब 5 भी सामान ले रहे भैया, और क्या टीम में कैसा किसका प्रमोशन हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। भले आपकी खरीदा हुआ आईपी से किसी का प्रमोशन नहीं हुआ, लेकिन उसका टीम में किसी और का भी हुआ है, आप उनको मुबारकबाद दो, आएगा धीरे 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 सारे कस्टमर्स, सारे नेटवर्कर, सारे टीम मेंबर्स आपके पास आगे पहुंचेंगे, क्योंकि आपकी बातचीत करने की तरीका बहुत बढ़िया है। इसलिए लोकल लीडर से कांटेक्ट में रहना सबसे ज्यादा जरूरी। और लोकल लीडर से कांटेक्ट में रहने के लिए करना क्या है यार, आपके पास मैं आपको कहूँ, अगर मैं सच कहूँ तो आप सबके पास ना एक कमाल की ताकत है, जिसकी इस्तेमाल आज तक किसी ने किया ही नहीं है। वो ताकत क्या है पता है? इस बात को हम टुन्ना भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। वो ना बड़ी मेहनत करके डिस्ट वाइज सभी का ग्रुप बना दिए, और आप जिस डिस्ट में बैठे हुए आपकी गलवे शॉप ना दोस्त, ये गलवे शॉप जो डिस्ट वाइज जो ग्रुप बना है, वो डिस्ट वाइज बना हुआ ग्रुप का मालिक है आप, सिर्फ आप। उस ग्रुप में आप अपने आप को छा जाओ ना, आप अपने डेली मैसेज करते रहो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप लोग, मेरा नाम ये है और मेरा गलवे शॉप का इस जगह पे गलवे शॉप है, आपको किसी प्रकार की कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आप मुझसे संपर्क करें, मेरा नाम, मेरा मोबाइल नंबर ये है। जैसे अभी मीटिंग खत्म होगा ना, सबसे पहले आप लोग उस ग्रुप में जाके हलचल मचाना शुरू करो। हलचल का मतलब ये मत पूछ रहे खाए कि नहीं खाए, आप लोग क्या खाए, सब्जी क्या बनाए, इसके डिस्कशन मत करो। आप अपनी परिचय दो, मेरा नाम ये है, मेरा गलवे शॉप के नाम ये है, उसके एड्रेस ये है, उसके यहाँ पे सारे प्रोडक्ट आपको अवेलेबल होंगे, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। जिनको भी लगता है कि प्रोडक्ट की जरूरत है आप मुझसे संपर्क करें। मैं चाहता हूँ कि हमारा डिस्ट्रिक्ट का सारे सेल्स के लिए जितना मदद चाहिए, जितना सपोर्ट चाहिए, हम करने के लिए तैयार है। आप लोगों की तरफ से बात करो यार, ग्रुप में डिस्कशन नहीं करो, छा जाओ, जितना ज्यादा डिस्कशन आप अपने, उस ग्रुप का मालिक सिर्फ आप है। सही मैसेज करना, प्रोडक्ट्स के बारे में बताना, मोटिवेट करते रहना, ये आपकी जिम्मेदारी। उस ग्रुप को मोटिवेट करके एक्टिव करके रखने की जिम्मेदारी आपका है। उस ग्रुप को जितना एक्टिव करोगे उतनी ज्यादा फायदा आपको होगा। मैं देख रहा हूँ उस ग्रुप में किसी का मैसेज कुछ नहीं आ रहा यार, सब शांत बैठे हो, क्या फायदा है? और आप अगर एक्टिव है, मुझे ये इस चीजों की ना पिक्स भेजा करो, हमें देखना चाहते हैं आप किसके साथ 1-to-1 बिजनेस प्रेजेंटेशन कर रहे हैं फील्ड लेवल पे, आप किसको सामान दे रहे हैं फील्ड लेवल पे, आप किसके साथ बिजनेस प्रेजेंटेशन के बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में प्रोडक्ट्स डेमो दे रहे हैं फील्ड लेवल पे। हमें इन चीजों की जानकारी चाहिए। और मिलेगा कैसे? ग्रुप में डालो यार उठा के, एक्टिव ग्रुप में, इस ग्रुप में मत डालो, ऑल ओडिशा जीएस ग्रुप में मत डालो, आपकी जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो ग्रुप है उसमें डाला करो। या आप अगर फील्ड लेवल में किसी के साथ अप्रोच करके बिजनेस प्रेजेंटेशन दे रहे हो, और एक्टिव ग्रुप में डालो, ताकि हमें पता चले चल भाई ये गलवेस ऑफ ऑनर बहुत एक्टिव है। मजा लगता है पता है, जब आप लोग ऐसे काम करके सही काम करने का पिक्स वगैरह ग्रुप में डालते रहोगे,
हमको बहुत अच्छा लगता है कि यार आज ये बंदा गलवे शॉप खोलने के बावजूद भी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हमें पता है आप लोग कर रहे होंगे, लेकिन पब्लिश करो ना यार, पब्लिश करो। आप अपने आप को ना एक्टिव बनाओ, ग्रुप में हलचल मचाओ, हमें इन्फॉर्मेशन दो, आपकी पिक्स भेजते रहो। किसी को आपने 10 सी पावर बेच दिया, फोटो उठाओ उसके साथ भेजो ग्रुप में, लेकिन एक पिक, ऐसा नहीं 20 को पिक। गाड़ी चढ़ाते वक्त, गाड़ी उतारते वक्त, ये आते वक्त, ये जाते वक्त 10 को पिक मत डालो, ये भी है। सिर्फ एक पिक, सही तरीका से करने का काम का एक पिक। हमने सेमिनार दे रहे हैं, सेमिनार नया दोस्तों के साथ, एक पिक। हाँ, आज नया कस्टमर को 10 सी पावर देते हुए एक पिक। हमें लगे आप फील्ड में अपने जीएस के अलावा नेटवर्क ऊपर भी काम कर रहे हैं, इस बातों का आप पिक्स वगैरह देते रहो। बड़ी अच्छा लगता है जब आपकी इस तरह की तरक्की को हम देखते हैं, बड़ी खुशी लगता है। तो आप लोकल जो ग्रुप बना हुआ है डिस्ट्रिक्ट वाइज, उस ग्रुप की मालिक ही आप, पूरा तरीके से उस ग्रुप में छा जाओ आप। सारे लीडर्स के नंबर आप अपने हिसाब से सेव करके रखें, ताकि वो लोकल का ईडी एसटी आरडी जो भी है उनसे आप रिलेशन बना के रखें, और उस लोकल लीडर से बात करके टीम वाइज ट्रेनिंग प्लानिंग करो, मीटिंग्स प्लानिंग करो, उन लोगों से डिस्कशन करो, सर हमें और बेहतर मीटिंग करना होगा और बेहतरीन प्लानिंग करना होगा। ऐसे करते करते पूरा महीने में जब आप उनके साथ डिस्कशन करोगे, मंथ स्टार्टिंग में प्रमोशन डे बनाओ, विनर्स डे बनाओ। फिर उस लीडर से, लोकल लीडर से आप बात करके प्लानिंग करके अपना ऑर्डर लो। फिर इस ऑर्डर के हिसाब से आप जी मनी रिचार्ज करो और अपना ऑर्डर मंगवाओ। जितना ज्यादा प्लानिंग करोगे लोकल लीडर के साथ, आपको उतना ज्यादा सेल्स बढ़ेगा, आपकी इनकम बढ़ेगा, रिश्ता बढ़ेगा, नेटवर्क बढ़ेगी, वहाँ लोकल लोगों से आपका अच्छा सपोर्ट बढ़ेगा, सब लोग आपको सपोर्ट करेंगे यार काम करने के लिए। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है लोकल लीडर्स के साथ अच्छा रिलेशन बनाना, उस डिस्ट्रिक्ट वाइज ग्रुप में छा जाना, ताकि ज्यादा से ज्यादा कॉल आपके पास आए। आप उन चीजों से जब आप काम करके प्रोडक्ट्स की डिमांड नोट करते रहोगे, हर लीडर से बात करके, नया नया लीडर से बात करो, उनसे प्रोडक्ट डिमांड नोट करो मंथ स्टार्टिंग में। जैसे मान आपका दुकान में कोई 50 कस्टमर आए, जिनमें से 15 को ईडी है, 10 को एसडी है, 2 को आरडी है, उन लोगों से बात कर, सर आपने पिछला महीना हमारा यहाँ से 5 IP का बिजनेस किए थे, क्या इस महीने भी कुछ बिजनेस होने की चांसेस है, तो किस किस प्रोडक्ट की डिमांड रहेगा आपके पास, प्लीज सर आप अपना डिमांड बता दीजिए ताकि मैं उसे आपसे अवेलेबल रखूंगा। क्योंकि आप जब भी आएंगे हमारे पास सारे प्रोडक्ट अवेलेबल होगा, तो हमें भी आपके साथ सर्विस करने, आपको प्रोडक्ट देने बड़े अच्छा लगेगा। क्यों सर आप आओगे, आपको मैं बिठाऊंगा, 2-4 दिन के बाद दोबारा बुलाऊंगा तो मुझे भी थोड़ा गिल्टी फील होगा सर। ये रिलेशन बनाने की बात है यार, बस बनाओ, ताकि प्रोडक्ट ऑर्डर मिल जाएगा, आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, आप भी अच्छा रहोगे। इन सभी चीजों को करने के लिए ही आप लोग हमेशा एक्टिव रहना जरूरी है। आज भी मैं देख रहा हूँ, अभी की बात भी मैं आपको बता दूं, ओवरऑल 36 लोग जुड़े हैं, जिनमें से हमारे 4 आरसी है, हाँ, और एक टूना भैया है। अगर हम 5 लोग हैं तो अभी मैं देख रहा हूँ 31 लोग एक्टिव है, मतलब कहीं ना कहीं और 15 लोग अभी भी एक्टिव नहीं है। मुझे बताओ आज जो बातें चल रही है, आपकी फायदा की चल रही है कि हमारी फायदा की चल रही है? हमारे सर गलवे शॉप को कैसे हम सक्सेसफुल चलाएंगे, उसी की बात तो चल रही है। जी सर। जी सर, जी सर। थैंक यू सभी को। जो 15 लोग अभी कहीं ना कहीं, सब लोग म्यूट कर ले प्लीज, कहीं ना कहीं 15 लोगों के सारे इन्फॉर्मेशन मिलना मुश्किल हो जाएगा। अभी दिक्कत क्या है, हम इसलिए चाह रहे दोस्त, आप हमेशा ना एक्टिव रहो यार, ऑल टाइम एक्टिव रहो, ऑनलाइन रहा करो। आपकी सुविधा के लिए सुदाम सर ने बहुत सारे ग्रुप्स बना रखे हैं, ब्रॉडकास्ट बना रखे हैं, मैसेजेस करते हैं, टेक्स्ट मैसेज आती है आपके पास, टेक्स्ट मैसेज आ रहा होगा और ऑनलाइन व्हाट्सएप में मैसेज आ रहा होगा। देखो यार एक्चुअली क्या ना, 40-50 लोगों को मैं कॉल करूंगा और बोलूंगा आ जाओ भाई मीटिंग है, तो 50 मिनट ऐसे ही चले जाएगा। जो पहले जुड़ा है उनका क्या पाप है जो 50 मिनट इंतजार किया। अगर एक मैसेज मैंने किया, सबके पास ऑनलाइन में फटाफट मैसेज गया, अगर 2-3 मिनट 5 मिनट में आप लोग ज्वाइनिंग कर लिए, मीटिंग कितना अच्छा तरीका से होगा। आज भी मैंने 25 मिनट इंतजार किया, सिर्फ इसलिए कि चलो सुदाम सर बोले हम जरूर मीटिंग कंडक्ट करेंगे। मैंने भी मीटिंग लिया था अपना गलवे शॉप ओनर्स का, उस दिन मैक्सिमम मैंने जो टाइम दिया था,
टाइम से 5 मिनट के अंदर हमारा मीटिंग स्टार्ट हुआ था। क्या बोले टूना भैया? हाँ जी, उस दिन बराबर 5 मिनट में मीटिंग स्टार्ट हुआ था कि नहीं हुआ था? बिल्कुल 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 राइट एकदम। और पूरा और सबके पार्टिसिपेट भी जुड़ गया था। थे। मेरा टोटल लोग 99% लोग ऐड हुए थे। रीजन इतना ही था दोस्त, हम बस सब लोग ना एक्टिव रहे थे। बस वैसे आपको भी हमारा रिक्वेस्ट है, आप एक्टिव रहो। क्यों रहना है एक्टिव, इसके भी मैं आपको पूछता हूँ। बहुत सारे लोग लोकल्स ग्रुप में मैसेज करते रहते हैं, भैया मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, किसी के पास अवेलेबल है क्या? उसका जवाब हम दे नहीं सकते ना। जितना अच्छा आप दे सकते उतना अच्छा हम नहीं दे सकते। तो इसलिए आप एक्टिव रहो ऑनलाइन में, ताकि कोई भी कुछ मैसेज किया, भैया ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए, किसी के पास है क्या, अब फट से मैसेज करो, हाँ भैया मेरे पास अवेलेबल है, प्लीज कॉल मी, मेरा नंबर ये है, वो आपको कॉल करेंगे। ऐसा बनाओ, एक प्रोडक्ट की जगह पे 5 प्रोडक्ट्स के ऑर्डर लो। भैया आपने सिर्फ साबुन की बात है कि मैं अपना हर एक साबुन है, फेस वॉश भी है, ये भी है, वो भी जानते हैं सारे प्रोडक्ट्स के बारे में, फिर भी आप उन्हें मोटिवेट करो, आप सेल्स बढ़ाओ। सेल्समैन का सबसे बड़ा मतलब क्वालिटी वो है, मैं भले आपके पास सुई, एक छोटी सी सुई खरीदने आऊं, आपने मुझे सुई भी बेचो, धागा भी बेचो, कपड़ा भी बेच दो, तब आपका क्वालिटी नजर आएगा। ये होनी चाहिए सेल्समैन के पास क्वालिटी। आप बढ़ाओ, इसलिए एक्टिव रहना जरूरी है। आप हमेशा सेल्फ अवेलेबल रहोगे, तब कोई आपके गलवे शॉप को मानेगा। और वो नंबर्स एक्टिव रखो जो आप ऑनलाइन में दे रखे हो। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ ऑनलाइन में जो नंबर देते हैं वो नॉट रीचेबल में रहता है। रिचार्ज नहीं तो रिचार्ज करके रखो यार, अवेलेबल नंबर में प्रोवाइड करके रखो। अगर किसी ने मांगा तो हम आपकी अवेलेबिलिटी नंबर को भी दे सके, ताकि वो आपसे बात कर लेगा। आज मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग का जियो एक्टिव रहता है, लेकिन जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो किसी का एयरटेल है, किसी का वोडाफोन है, वो सब रिचार्ज खत्म हो गया, वैलिडिटी खत्म हो गया, नॉट रीचेबल, ये सब बताते हैं। वैसा मत रहो, सेल्फ अवेलेबल सबसे ज्यादा जरूरी है, तभी आपके पास सेल्स बढ़ेंगे। और हर वक्त की बातें कर रहा हूं मैं, कम से कम की बातें कर लूं, सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कम से कम 12 घंटा आप ऑनलाइन में रहा करो। बाकी आप रात में क्या करोगे क्या नहीं करोगे आपकी इच्छा है। नहीं तो ऑनलाइन ऑफिशियल टाइम की बातें करूं, 9 बजे से कम 7 बजे तक एक्टिव रहा करो। हमेशा आपके नेट ऑन रहना चाहिए, ऑनलाइन में रहना चाहिए। आप ऑनलाइन का मतलब बस आप नेट ऑन कर दो, कभी भी किसी मैसेज आपके पास ड्रॉप हो जाएगा, आप मैसेज देख सकते हो। वो काम भी करो कम से कम, अच्छा है। साथ साथ अपना जो काम कर रहे हो करो, हर 15 मिनट में 20 मिनट में एक बार व्हाट्सएप चेक किया करो, ये जरूरी है। और साथ ही साथ आप लोगों को मदद करने, आपकी साथ देने, हम सब लोग हमेशा आपके साथ हैं। हम सब लोग का मतलब है सभी आरसीस, टूना भैया और हमारे गलवे शॉप के ऑनर, गलवे शॉप को जो डील करने वाले, जो आपको हर वक्त मदद करने के लिए कोऑर्डिनेटर आशीष जी, और साथ ही साथ सबसे खास बिजी, इतना बिजी होने के बावजूद भी हमारे मोदी सर, वो भी अवेलेबल रहते हैं आपके हर सवाल की जवाब देने। वो भी कभी कभी हम लोग अगर काम में मैसेज नहीं देखे तो मोदी सर अगर किसी ग्रुप में मैसेज आया देखे होंगे, वो तुरंत हमें इन्फॉर्म करते हैं, देखो यार आपके डिस्ट्रिक्ट में किसी को प्रोडक्ट चाहिए, आपसे करो, आप अपने नियरेस्ट गर्ल शॉप से बात करवाओ, ताकि वो हमें रिमाइंड करवाते हैं, ताकि हम आपके पास वो कस्टमर को पहुंचाते हैं। वो भी हमेशा एक्टिव रहते हैं। सिर्फ रीजन इतना ही, जिस भरोसे के साथ आप ग्राउंड लेवल पे फील्ड को संभाल रहे हैं, नेटवर्क को संभाल रहे हैं, आपको सपोर्ट करना हमारा सबसे बड़ी योगदान है। हम तैयार है यार, हम सबके सब तैयार है। बस हमारा आखिरी गुजारिश सब सबके साथ, हमेशा ऑनलाइन में एक्टिव रहिए। आप अगर ऑनलाइन में एक्टिव रहेंगे तो हर चीज एक्टिवली काम होगा, हर सवाल की जवाब मिलेगा, लोग कभी भी आपसे नाराज नहीं होंगे, लोग बहुत ज्यादा खुश होंगे आपकी जैसे गलवे शॉप से बात करने, या आपके जैसे गलवे शॉप में आकर के सामान खरीदने, या आपसे एक अच्छा रिलेशन बिल्डअप करने में भी। तो आज उम्मीद करता हूँ जो कुछ भी मैं आपको बताने की कोशिश किया, मेरे बात यहाँ पे मैं खत्म कर रहा हूँ। यही मेरा मैसेज था, हम इस तरीके से काम करना चाहिए ताकि हम अपना नेटवर्क को सक्सेस करा पाएंगे, साथ साथ गलवे शॉप को भी सक्सेस बना पाएंगे। यही मेरे मैसेज था। बाकी आप सबके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you very Love you, sir. थैंक यू सर।